आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का दावा, मई में बीजेपी सांसद ने दिया था दिल्ली के सीएम बनाने का ऑफर। कुमार विश्वास ने नहीं बताया सांसद का नाम। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की ओर इशारा। उनके अनुसार बहुत सारी बातें थी कि आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं जो आपके मुख्यमंत्रित्व में काम करने के लिए तत्पर हैं, हम संपर्क में हैं। कुमार विश्वास का दावा, 19 मई को बीजेपी के एक सांसद ने की थी उनसे मुलाकात। उन्होंने एक मित्र के नाते मुझे ये कहा कि मुझे ऐसा ऐसा कहा गया है कि आपसे संवाद करें, आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, नया देश बन रहा है, आप भी आइएगा। तो मैंने उनसे कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं इस देश के निर्माण में, और अगर अच्छा करेंगे तो आपकी प्रशंसा करेंगे, बुरा करेंगे तो जैसे पिछली सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर खड़े हुए थे, विजय चौक पर खड़े हुए थे दामिनी के समय, उसी तरह खड़े हो जाएंगे आपके। कुमार विश्वास का दावा, मैंने ठुकरा दी थी पेशकश, केजरीवाल को बताई थी ऑफर की बात। कुमार विश्वास के मुताबिक बीजेपी सांसद उनसे मिलने उनके घर गए थे। कुमार विश्वास का दावा, बीजेपी सांसद ने पार्टी में शामिल होने को कहा था। विश्वास का सांसद का नाम बताने से इनकार, लेकिन बोले मेरा दोस्त है बीजेपी का सांसद। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का दावा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने 19 मई को कुमार विश्वास से की थी मुलाकात। 18 विधायकों को साथ लाने पर सीएम बनाने की कही थी बात। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कुमार विश्वास के दावों को सिरे से किया खारिज, कहा कोई मुलाकात नहीं हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी को सीएम बनाने का ऑफर दूं। इस मुद्दे पे यही कह सकता हूं कि न तो मेरी ये क्षमता है और न तो हमारी पार्टी की ऐसी सोच है कि वो किसी को इस प्रकार से जाके मुख्यमंत्री पद का वो ऑफर दे। यानी आप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कुमार विश्वास से पहले थी दोस्ती, लेकिन विचारों में मतभेद के बाद अब दोस्तों की तरह नहीं मिलते। हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन जहां तक ये विवाद की बात है तो न तो मेरी क्षमता है किसी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर देने का, और न तो मैं ऐसा कोई बात कर सकता हूं किसी से। कांग्रेस ने आप पर बोला हमला। मुकेश शर्मा ने कहा, आप जनता की सेवा करने राजनीति में नहीं आई, उन्हें सीएम और मंत्री पद चाहिए। मुकेश शर्मा ने कहा, दिल्ली की मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश। बीजेपी ने कहा, खबरों में आने के लिए झूठ बोल रहे हैं विश्वास, बिना सबूत अनर्गल आरोप लगाना बंद करें। जापान दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 दिवसीय है जापान दौरा। एयर इंडिया की फ्लाइट से रवाना हुए पीएम मोदी, गुलाबी कुर्ते और जैकेट में नजर आए पीएम। जापान दौरे से पहले पीएम की फिटनेस का दिखा दमखम, विमान की सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़े मोदी। क्योटो से होगी मोदी के दौरे की शुरुआत, बाद में जाएंगे टोक्यो। मोदी ने जापान को बताया करीबी सहयोगी। जापान दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, परमाणु सिद्धांतों की नहीं होगी कोई समीक्षा। पीएम मोदी सोमवार को जापान के पीएम शिंजो एबे से करेंगे मुलाकात, चाय पर होगी चर्चा। मोदी ने पाकिस्तान पर जापानी मीडिया को दिया बयान, कहा पाक उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर सुधार की कोशिशों का बनाया मजाक। जापान और भारत के रिश्ते जितने ज्यादा घनिष्ठ होंगे, जितने ज्यादा खुलेपन वाले होंगे, उतना अधिक लाभ सबसे पहले एशियन कंट्रीज को मिलेगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पर साधा निशाना, कहा पहले पर्यावरण मंत्रालय टैक्स वसूली और विकास की राह में था रोड़ा।
जावड़ेकर ने सीधे कहा, जयराम रमेश ने इसे बना दिया था नो गो एरिया, हमने 100 दिन के अंदर खत्म की सारी बाधाएं। वित्त मंत्री जेटली ने समझाया मोदी और वाजपेयी सरकार का अंतर। बोले, वाजपेयी के दौर में 6 बजे खत्म हो जाता था काम, मोदी सरकार में मंत्रियों की रात 9 बजे तक रहती है ड्यूटी। Those days I used to finish all work as a minister by 6 o'clock, go to the India International Center, have a cup of coffee and go home. These days if you come to our offices, at 9 o'clock you'll probably see half of ministers still sitting in their offices. मोदी पर लिखी किताब की रिलीज के दौरान जेटली का बयान, कहा, ज्यादातर राजनेता जनता से नहीं करना चाहते सीधा संवाद, मोदी शुरू से लेकर अब तक निभा रहे हैं ये रीति। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार पर दिया स्लोगन, कहा, टैक्स अब लगता नहीं, काम बुरा है तो होगा नहीं। जावड़ेकर बोले, मोदी हैं हमारे आदर्श, जनता पद के नाते नहीं, मोदी का प्रतिनिधि होने के नाते करती है हमारा सम्मान। कांग्रेस ने यूपी में 11 विधानसभा सीटों के लिए स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट, राहुल सोनिया का नाम लिस्ट से गायब। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर की बीजेपी की शिकायत, उपचुनाव से पहले चहेते अफसरों की पोस्टिंग करवाने का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पैंथर्स पार्टी का हंगामा, राज्य के संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने की मांग। बीजेपी विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ लगाए नारे, कहा, सत्ता और विपक्षी टीडीपी मिलकर कर रहे हैं भ्रष्टाचार। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, हर जिले में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। शीघ्र निस्तारित करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अश्लील वेबसाइट्स पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगे विकल्प। याचिकाकर्ता के मुताबिक 1.5 साल में सरकार ने एक भी वेबसाइट पर नहीं लगाया बैन। खेल सम्मान समारोह में छलका बिहार के खेल मंत्री का दर्द, अफसर शाही को बताया जिम्मेदार। मैं कल गया था सिकंदरपुर स्टेडियम घूमने, मैंने कहा, काश मैं सीता होती, धरती फट जाती, मैं डूब जाता। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। जहां जिस स्टेडियम की बात कर रहे हैं, जिन विधाओं की कमी की बात कर रहे हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। प्रस्ताव लेकर के आइए, हम सब काम करने को तैयार हैं। जहानाबाद में बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे लोगों पर बरसे सीएम जीतन राम मांझी, कहा, सिर्फ तुम्हारे वोट से नहीं जीतता चुनाव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के पास कलारूस में आतंकियों से मुठभेड़ में एक और जवान शहीद, एक बुरी तरह से घायल। घायल जवान को इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकियों से मुठभेड़ अब भी जारी। कलारूस के जंगलों में अब भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों के साथ पिछले 5 दिनों से जारी है मुठभेड़। मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। जंगल में छिपे सभी लश्कर के आतंकी, सेना ने इलाके को चारों ओर से घेरा। रांची लव जिहाद मामले में आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल का सनसनीखेज कबूलनामा, कहा, सरकारी बाबुओं को करता था लड़कियों की सप्लाई। रंजीत उर्फ रकीबुल ने पुलिस की पूछताछ में कबूला, सरकारी अफसरों को लड़कियां पहुंचाता था। रकीबुल ने पुलिस को 36 लोगों के नाम बताए। 36 लोगों में प्रशासन, न्यायपालिका से भी जुड़े कई नाम।
झारखंड हाईकोर्ट के निलंबित रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद ने पूछताछ में कबूला पिछले कुछ सालों से रंजीत से जान पहचान। सूत्रों के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजेश कुमार से पूछताछ करने शेरघाटी पहुंची झारखंड पुलिस। दिल्ली के मिलेनियम बस डिपो में डीटीसी के एक ड्राइवर की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ कर्मचारियों के मुताबिक डिपो में खुला तार गिरे होने के कारण करंट लगने से ड्राइवर अशोक शर्मा की हुई मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव के पास दौलताबाद गांव में एटीएम लूटने की कोशिश, नाकाम रहने पर गार्ड की धारदार हथियार से हत्या। गार्ड की हत्या कर मौके से फरार हुए बदमाश। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का मामला, जूनियर छात्र पर ब्लेड से हमला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भारत और इंग्लैंड के बीच आज नॉटिंघम में तीसरा वनडे। चोट की वजह से रोहित शर्मा सीरीज से बाहर। उंगली में चोट के चलते रोहित टीम से बाहर। रोहित की जगह मुरली विजय टीम में शामिल। कार्डिफ में दूसरे वनडे में भारत ने इंग्लैंड को दी थी करारी शिकस्त। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। बारिश के कारण रद्द हुआ था पहला वनडे। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की है सीरीज। भारत के स्टार शटलर पीवी संधू ने रचा रिकॉर्ड। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची, मेडल पक्का।